कानपुर वो संसदीय क्षेत्र जहां से सांसद सत्यदेव पचौरी हैं। औद्योगिक नगर का विकास कितना है, जनता अपने सांसद को विकास पर कितने नंबर देती है, देखिए कानपुर नगर के सांसद का रिपोर्ट कार्ड। कानपुर नगर में हम मौजूद हैं और कानपुर नगर का अशोक नगर, इसे 80 फीट रोड क्षेत्र बोलते हैं और इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनके सांसद सत्यदेव पचौरी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। विकास किया है सांसद जी ने? हाँ, सांसद जी ने विकास काफ़ी किया है और सबसे बड़ी बात है कि वो पूरा फोकस ही डेवलपमेंट पे रखते हैं। पॉलिटिक्स में उनका कम रहता है। हाँ। कि उनके क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर आपके सांसद कितने खरे उतरे? हमारे सांसद काफ़ी कुछ खरे उतरे हैं और उनका बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस रहता है। और एक सूचना हम आपको दे दें कि अभी उन्हीं के यहाँ से मुझे मिली थी कि पूरा उन्होंने टोटल कॉस्ट निकाली, जितने भी प्रोजेक्ट कानपुर में चल रहे हैं उसकी लागत थी 56,000 करोड़, जिसके आप व्यापक प्रचार करने की वो लोग योजना बना रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला। तो वो दिखेगा ही। तो अगर 56,000 करोड़ मान लीजिए हाइपरबोलिक भी है तो कुछ कम होगा, लेकिन हुआ है। कानपुर औद्योगिक शहर है और कहा यह जाता है कि उद्योग यहीं से पनप जाते हैं। ऐसी स्थिति में उद्योगों के लिए आपके सांसद ने कौन से कार्य किए? अब देखिए, इसकी मुझे विशेष जानकारी तो नहीं है उद्योगों के लिए, लेकिन यहाँ जो अब छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योग तो सब लगभग बंद हुए ज़माना हो गया है। इनके कार्यकाल से भी बहुत पहले बंद हो चुके हैं। जो बड़े बड़े मिलें थे यहाँ पर वो सब बंद हो चुके हैं। लेकिन जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे पान मसाला है और डिटर्जेंट है, ये है, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ। इंडिया फेम है यहाँ पे। अब सांसद जी अपना काम तो करते रहते हैं। सड़क, बिल्कुल सड़क की समस्या, बिजली है। हाँ, लेकिन अब देखिए जो सड़कें हैं, जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं, ये सांसद का काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है और नगर निगम को बखूबी करना चाहिए। आप प्रतिनिधि आपके हैं। हाँ। और आपको उम्मीद है उनसे कि अगर सड़क खुदी हुई है, गड्ढा युक्त है, तो विभागों को दोष दें? वो तो आपके जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मैं भी पार्षद रहा हूँ। हाँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये गड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो सीनियर सिटीजन हैं, पार्षद रह चुके हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जिम्मेदारी इनकी नहीं। आपको क्या लगता है, सांसद की जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल है। जब जनप्रतिनिधि है तो उनके हर प्रकार से जिम्मेदारी बनती है कि शहर के निवासियों को सारी सुविधाएं मिले। अब सांसद जी का अगर आप पूछेंगे तो सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट मैं ये मानता हूँ कि जो मंदना से अनवरगंज तक रेलवे लाइन थी, जो कानपुर शहर के लिए कोड है, शहर को 2 भागों में विभाजित करती है, उसके लिए उन्होंने कार्य किया और प्रयास किया और कार्य किया। और रेल मंत्री से मिल करके नीति आयोग से उन्होंने 1200 करोड़ रुपए जो है उसके सैंक्शन कराए। और मैं चाहता हूँ कि वो अपने कार्यकाल में ही इसका उद्घाटन करवा दें, जिससे कानपुर शहरवासियों को बहुत बड़ी जाम से निजात। जी, उम्मीद है आपके कार्यकाल में जो काम आपने शुरुआत कराए हैं, अपने प्रयास से शुरुआत कराए, उनका उद्घाटन भी कर दें। लेकिन जो अन्य बातें हैं, सांसद को विकास के क्षेत्र में कितने नंबर देंगे? देखिए, सांसद जी को अगर विकास के क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सांसद के हाथ में भी नहीं होती हैं। ये डिपार्टमेंट्स का, विभागों के बीच में समन्वय नहीं है। जैसे सड़क बन गई, अब उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम जगहों पे मैंने देखा कि रेलवे मतलब ये विद्युत विभाग जो है खोद रहा है। वो मालूम चलता साहब स्काडा सिस्टम के तहत जो है अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। रेलवे लाइन कह रहा हूँ कि केबल बिछाई जाएगी, बिजली की केबल। तो अब आप ये समझ के चलिए कि अगर सामंजस्य होता तो पब्लिक का ही पैसा है ना, पैसा किसका है? क्यों? विकास के कितने नंबर अपने सांसद को देते हैं? क्या नंबर दे, आपको समझदार हो, पूरी बात तो उन्होंने बता। हम तो आपसे जानने आए हैं, पूरी बात। जनता ज्यादा समझदार है, पूरी बात उन्होंने बता दी। ये भाजपा कानपुर नगर में सड़क की समस्या है या सड़क और जाम की समस्या बहुत है यहाँ पर। जब सड़क दुरुस्त होएगी तो जाम लगेगा नहीं। जाम की बहुत भीषण समस्या है। यहाँ आदमी जाम में फंस जाता है तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे में निकल पावे। सांसद सत्यदेव पचौरी के विकास को कितने नंबर देते हैं? अब नंबर क्या होता है, नंबर कितने मिलने चाहिए? विकास है कानपुर नगर में है, लेकिन उनकी देन दौड़ो है। मेन देखा जाए तो मेन बाबा जी की देन है। भाई उनकी देन क्या है? जहाँ जो जैसा होता है तो सिस्टम चल ही रहा है, सब ठीक ही है। सांसद जी जनता के बीच आते हैं?
हमारी समझ में जनता के बीच में जब कोई प्रोग्राम होता है तभी का दिखाई पड़े, वैसे तो दिखाई पड़ते नहीं। रिपोर्ट कार्ड है वो आपकी नज़रों में कैसा? हमारे ख्याल से तो इस बार जो सांसद जी ने काम किए हैं और जो लोकसभा में उन्होंने प्रश्न उठाए, इससे पहले क्योंकि सत्तारूढ़ दल के सांसद ये भी हैं और पहले भी जब सत्ता थी तो यहाँ की जो एक सबसे बड़ी समस्या है, बाकी तो हर शहर की समान समस्याएं हैं, जो ये रेलवे लाइन की समस्या है, इसको लेकर उन्होंने बहुत प्रयास किया है और हम इसको लेकर उनको बधाई देते हैं। और अब लगभग ये किनारे लगने जा रहा है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है, ये हटेगी लाइन। ये लाइन पूरे शरीर को बीच से चीरती है, कानपुर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 54 ट्रेन एक दिन में गुजरती हैं और 54 बार ये फाटक बंद होता है और खुलता है दिन भर में। इस समस्या के निदान के लिए 1980 से हम लोग लगे थे, व्यापार मंडल लगा था, सब लोग लगे थे। इस समस्या को उन्होंने जिस ढंग से लोकसभा में उठाया है, इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। यानी समस्याओं को दूर भी किया है सांसद जी ने। जी जी जी। लेकिन पानी की भी समस्या सामने आ रही है। पानी की समस्या जो कि थे हैं, घरों में जो है, गाँव में नलों में पानी पहुंचाने की योजना बहुत ज़ोर शोर से प्रसारित कर रहा है, लेकिन जो शहर हैं जिनमें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वहाँ घरों में पानी नहीं। हम लोग बिना बोरिंग के रह नहीं सकते, बिना बोरिंग कराए सब लोगों पूरा। और ये क्रॉसिंग वाली समस्या है, बात इस पर बहुत हो रही है, बहुत सर्वे हुए, लेकिन जब ये धरातल पे आ जाए, जब इसमें काम शुरू हो जाए, तभी आप मानो कि यानी काम शुरू हो जाएगा, काम दिखने लगेगा, तब मानेगी जनता। आपका क्या कहना है? विकास है कानपुर नगर में? ये विकास तो आपने भी देखा होगा जब स्टेशन से उतर के घर आए होगे, कितनी ट्रैफिक समस्या है, कितनी गंदगी, दवाओं की समस्या है। LLR हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की समस्या है। कितने स्कूल वाले फीस लूट रहे हैं। और जैसे हमारे बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने कहा है कि ये जो ट्रेन की समस्या जो ख़त्म हो रही है, ये सिर्फ अभी भी मुँह जवानी पेपर में चल रही, कहीं इस पर काम होते हुए हम और पब्लिक देख नहीं रही है। सिर्फ ये लोगों को बताया जा रहा है, जब हो जाएगी तो उसको धन्यवाद कहेंगे, नहीं होगी तो हम लोग तो आदी हो गए इन समस्याओं के लिए। और ट्रैफिक की समस्या क्या है, ये कहीं नहीं छुपी है। दवाओं, मेडिकल की क्या समस्या है, ये कहीं नहीं छुपी है। LLR हॉस्पिटल रोज 50 लोग, 30 लोग मर रहे हैं। यानी सड़क, बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं जनता को नजर आ रही हैं, और जनता को उम्मीद है कि उनके सांसद उनकी इन समस्याओं का निदान जरूर करेंगे। कानपुर नगर के अन्य क्षेत्र में भी हम चलेंगे, हम जानेंगे कि आखिर जो कानपुर नगर के सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, जनता उनका रिपोर्ट कार्ड क्या देती है। कानपुर वो संसदीय क्षेत्र है जहां उद्योग की भरमार है। कानपुर में आज विकास कितना है, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को लेकर सांसद जी ने कितना काम कराया है, जानते हैं कानपुर की जनता की जुबानी। कानपुर का बनारसी टी स्टॉल काफ़ी मशहूर दुकान है ये चाय की, और यहाँ पर आप देखिए कानपुर नगर में आने वाला हर कोई, ऐसा कहा जाता है कि इस चाय के दुकान तक ज़रूर पहुँचा और पहुँचता है। कुछ यहाँ पर देखिए महिलाएं भी हैं, इनसे जान लेते हैं। कानपुर नगर में विकास है? जी हाँ। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए काम सब कुछ ठीक है। सांसद को विकास के कितने नंबर देती हैं? सर हम पूरे फुल 100 देते हैं नंबर। 100 देती हैं। सांसद सत्यदेव पचौरी जमीन पर काम कर रहे हैं? जी हाँ, हो रहा है काम। क्या क्या काम हुआ है? सर सब तरह के पुल बन गए हैं, हर तरह के पुल बन गए। ज़मीनें जो ख़राब थी वो बन गई हैं। फिलहाल जो गांव क्षेत्र में वहाँ पे ज़मीनें नहीं ठीक हो पाई, वहाँ पे ज़मीनें में बहुत दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी दिक्कत है? जी हाँ। जो इस चाय के दुकान के मालिक हैं, आपसे जानते हैं। चर्चाएं तो दिन भर होती हैं। सांसद जी के विकास कार्य को कितने नंबर देते हैं? 100 में 100। हाँ, 100 में से 100 पूरे नंबर मिलते हैं उनको। पूरे नंबर देते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का यहाँ पर क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है। कुछ काम हो चुके हैं, कुछ प्रगति पे हैं, और बहुत जल्दी वो पूरे हो जाएंगे। तो पूरी तरह से एकदम बढ़िया, संतुष्ट है। तो संतुष्ट भी हैं लोग। और देखिए कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे। कानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे पचौरी जी सुलझाने जा रहे हैं, ये कानपुर को विभाजित करने वाली रेलवे लाइन।
पूरी जीटी रोड में इससे आपका जाम का माहौल रहता है। अगर ये फ्लाईओवर बन गई, रेल ऊपर से निकल जाएगी जब यहाँ से, तो कानपुर का जाम का सिस्टम खत्म होगा, जिसके लिए पचौरी जी ने अथक प्रयास करके इसका सब कुछ पास है। अब उसकी जमीन की कुछ टेस्टिंग हो रही है, बहुत ही जल्दी उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। जो रेलवे के लाइन की जो समस्या थी वो अगर दूर होती है तो शहर का विकास एक नंबर हो जाएगा। युवा क्या कहते हैं, सांसद जी का जो विकास है वो कैसा? विकास अच्छा है। ट्रैफिक की काफ़ी समस्या कानपुर में, जगह जगह पे बैरियर लगे हुए हैं। किसी को इमरजेंसी है, पेशेंट है, तो उसके लिए जगह जगह बैरियर लगे। अब किसी को हॉस्पिटल जाना है, क्रॉसिंग पे बैरियर लगे, उसकी समस्या है। बाकी और सब ठीक है, अपनी जगह सब कुछ ठीक है, बाकी सब बढ़िया। यानी यातायात व्यवस्था कहीं ना कहीं बदहाल है। बस बस बस। तो कानपुर में यातायात व्यवस्था पहले भी बदहाल रहती थी, घंटों जाम यहाँ लग जाते थे। क्या लग रहा है, सांसद जी ने कुछ काम किया है ज़मीन पर? अब इस ज़मीन पर क्या, यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या यातायात की है। और सबसे बड़ी चीज़, जो जब से मेट्रो का इन्होंने प्रोजेक्ट चालू किया है तब से बहुत ज़्यादा यातायात बाधित होता है, क्योंकि वो रास्ता बंद हो जाता है बिल्कुल। फिर उसको निकलने के लिए, जैसे अब लकड़ मंडी से है, वहाँ से आप जाते हैं तो दोनों तरफ का मतलब ट्रैफिक आ जाता है। यानी मेट्रो का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि सांसद का जो विकास है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके साथ आवास, गरीबों को आवास मिले हैं क्या? मिलने हैं, जैसे तैसे चल रहे हैं, जैसे मतलब वो चल रहा है, लेकिन हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है कि कुछ मिलने हों। हाँ, कोई मतलब जो है इसमें वो नहीं है। और सांसद जी का कार्यकाल ठीक है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कानपुर नगर में विकास है? कानपुर नगर में विकास सर तो है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रैफिक व्यवस्था फंस जाती है आगे, क्योंकि जब स्कूल छूटता है बच्चों का, तो गुमटी क्रॉसिंग हुई या कोका-कोला क्रॉसिंग हुई तो बहुत जाने समस्या हो जाती है। जो बैरिकेडिंग लगा दी, कोका-कोला लगा दी है, ये बहुत समस्या का बड़ी समस्या है, हल हो रही इस समय। तो समस्याएं हैं, और इसके साथ ही जनता अपने सांसद का गुणगान भी कर रही है। जनता है और जनता अपने सांसद से उम्मीदज़दा है कि उनके सांसद उनके द्वारा बताए हुए कार्यों पर जरूर ध्यान देंगे, उनकी समस्याओं का निवारण जरूर करेंगे।